राधे राधे दोस्तों। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी साथियों का और यूट्यूब पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारा ये 41वां वीडियो लेक्चर है और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के इस क्रम में फीमेल डिजीज से रिलेटेड जो डिजीज है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमने PCOS और PCOD, आजकल ये बीमारी बहुतायत देखने को मिलती है। PCOS या PCOD क्या है? साथियों, PCOS या PCOD एक हार्मोनल विकार है, एक प्रकार का हार्मोनल का विकार है। जब तक महिलाओं में प्रजनन क्षमता बनी रहती है तब तक इस रोग के होने की संभावना पूरी होती है। इस रोग में महिला का शरीर असंतुलित तरीके से हार्मोन का निर्माण करता है, जिसके कारण पुरुषों का हार्मोन, जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं, वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। दोस्तों, इस रोग को हम PCOS या PCOD कहते हैं, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। 20 वर्ष से 30 वर्ष की आयु में जो महिलाएं गर्भवती होने की इच्छा करती हैं और किसी कारण से वो जब गर्भवती नहीं हो पाती, उस कारण को जानने के लिए वो किसी लेडीज़ डॉक्टर के पास में जाती है, तब उनको पता चलता है कि वो PCOS या PCOD रोग से ग्रसित हो गई है। दोस्तों, PCOS या PCOD उन महिलाओं में ज़्यादा होने की संभावना होती हैं, या तो जो ज़्यादा मोटी होती हैं, जिनमें फैट ज़्यादा होता है, या फिर जिसके घर में माँ, मासी या बहन इस रोग से पीड़ित है, तो इस रोग की और दूसरी जो औरतें हैं उसके ब्लड रिलेशन में उनको भी होने की ज़्यादा संभावना होती है। साथियों, अब बड़ी उम्र की ही नहीं, शादीशुदा औरतें नहीं, छोटी छोटी बच्चियां भी इस रोग से ग्रसित हो रही हैं। 15-15 वर्ष की बच्चियां भी इस रोग से ग्रसित हो जाती हैं और उनको पता चलता ही नहीं। जब उनकी शादी होती है, जब किसी प्रकार से प्रेगनेंसी में डिले हो जाता है, नहीं हो पाती है प्रेगनेंसी, तब उनको पता चलता है कि उनको ये बीमारी हो चुकी है। तो दोस्तों, मानव शरीर में अधिक इंसुलिन बनने के कारण भी एंड्रोजन हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में बनता है, जिसके कारण ओवरी में मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, जो बांझपन का कारण बनती हैं।
और साथियों, आज का जो समय है बड़ा ही व्यस्तम समय है, बड़ा ही बिजी शेड्यूल्ड है। किसी को देखो सब भागम भाग है, ना किसी को सोने का समय है, ना किसी के पास में अच्छी तरह से खाने पीने का समय है। यानी कि जीवन शैली जो है उसमें बहुत परिवर्तन हो गया। समय पर खाना नहीं खाना, समय पर सोना नहीं, और जो है पौष्टिक खाद्य पदार्थों का अभाव, बाज़ार में मार्केट के फूडों में ज़्यादा दिलचस्पी रखना भी इस रोग का जो है एक कारण बन जाता है। अब इसके लक्षण क्या हैं? जैसे हमने पिछले वीडियो में, गतांक वीडियो में एमेनोरिया के बारे में बताया था, लगभग वही सिम्टम्स इसमें भी देखने को मिलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों, मासिक जो है अनियमित हो जाता है। कभी 2 हफ्ते में आया, कभी 3 हफ्ते में आया, जैसे मेटोरेजिया में होता है, इसी प्रकार इसमें भी होता है। लेकिन मेटोरेजिया में क्या है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, इसके अंदर इतनी ब्लीडिंग नहीं होती है। लेकिन इरेगुलर जो है पीरियड्स हो जाते हैं, थकान जल्दी होने लगती है, चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने, मुहासे बनने लगते हैं, अनैच्छिक बाल उगने लगते हैं, सिर के बाल झड़ने लगते हैं, आँखों की दृष्टि में जो है वो परिवर्तन हो जाता है, श्रोणि फलक में पैल्विक रीजन के अंदर जो है पेन होने लगता है, कमर दर्द बनने लगता है, बीपी जो है उसकी समस्या ज़्यादा बढ़ने लगती है, और शुगर जो है वो भी एक कारण बन जाता है पीसीओएस का या पीसीओडी का। दोस्तों, ईएसटी में हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम क्या दें? देखिए दोस्तों, इसमें एक कारण बताया कि खान पान का जो है बिगड़ जाना, डाइजेशन का जो है डिस्टर्बेंस हो जाना सिस्टम का, तो वहाँ पर जो हम ब्लड प्यूरीफायर यानी कि बीपी का मेडिसिन वहाँ पर देंगे। दूसरा जो है पेन रहता है, थकान रहती है, डिप्रेशन भी रहता है, तो ऐसे में जो है हम बीसी का भी वहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों मेडिसिन्स का, दोनों कंपोजिशन का 15-15 ml, 15 ड्रॉप नहीं, 15-15 ml D4 से डायरेक्ट लेना है, और 30 ml में मिला करके 10-10 बूंद दिन में 4 बार जो उसका यूज कराना है। दूसरा हमारा कंपोजिशन है, इसके अंदर C2, विनीरियोवन, VE और GE। तो ये जो है 4 मेडिसिन दोस्तों हमने लेनी है, और इसके अंदर जो है VE GE 4 मेडिसिन हो गई। तो इनकी जो है हमने 10-10 ड्रॉप D4 से लेना है, और 30 ml में डाल करके जो है 10-10 बूंद 2 घंटे के अंतराल पर रोगी को देना है। और दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि जो इंसुलिन के कारण जो है एंड्रोजन का निर्माण, हार्मोन का निर्माण बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण ओवरी में सिस्टें बनने लग जाती हैं। वो सिस्टें दोस्तों लिक्विड की भरी हुई होती हैं, इसलिए यहाँ हमने जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी जो है थोड़ा सा स्ट्रोंग करना होगा, उसके फंक्शन को बढ़ाना होगा। तो यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो ऑर्गन है, यहाँ हम जो है यूरिनरी सिस्टम को जो है थोड़ा सा एक्टिवेट करेंगे, किडनी के फंक्शन को जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाएंगे, जिससे बॉडी में जो टॉक्सिन रुका हुआ है वो शरीर से आउट हो जाए। तो यहाँ पर हम S2, S6, C6, C17
ये D3 से हम जो है 15-15 ड्रॉप लेंगे और 30 ml में डाल करके जो है उसको रोगी को 10-10 बूंद दिन में 4 बार ले बोलेंगे। साथियों, यदि पेन भी हो सकता है तो उस समय हमें क्या करें? यहाँ पर दोस्तों आपको हॉट कंप्रेक्स देना होगा। F2, A2, C5, WE, L1 और RE। तो इनका जो है हमने हॉट कंप्रेक्स देना है। इन सभी मेडिसिन्स की जो है हमने जो है 10-10 बूंद D3 से लेना है और 30 ml में इसको मिलाना है। सुबह शाम इस मिक्सचर में से 2 ml मेडिसिन 2 लीटर गर्म पानी में जो है डाल करके कोई भी कॉटन का फैब्रिक ले करके उसकी 3 या 4 लेयर बना करके उस मेडिसिन वाले पानी में भिगो करके गर्म पानी में और वो पेड़ों के ऊपर लगानी है। 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को। इस प्रकार से दोस्तों उसका ट्रीटमेंट करना है। और यदि कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन भी जो है उसका दूर करना होगा। तो वहाँ पर जो कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन है, यदि पुरानी कॉन्स्टिपेशन है तो वहाँ पर आप S2, Ver2, C10, सलास और वाई का प्रयोग करेंगे। और यदि अभी नई कॉन्स्टिपेशन है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, वहाँ पर आप जो है C2, Ver1, सलास और वाई का प्रयोग करेंगे। तो साथियों, क्योंकि जैसे दूसरे कंपोजिशन में हमने बताया C1 विनिरियो 1, आप सब जानते हैं कि C1 जो है पिट्यूटरी ग्लैंड की मेडिसिन भी है, हार्मोनल मेडिसिन है और जो है यूट्रस के ऊपर भी जो है ओवरी, यूस्टर्स यानी पूरे जो है जननांग के ऊपर, जो लेडीज़ का जननांग है उसके ऊपर काम करती है। और VE आप जानते हैं कि VE इन्फ्लामेशन, घाव किसी प्रकार का है, सोजन है, और VE जो ब्लड को सर्कुलेट करती है, क्योंकि जहाँ ब्लड खड़ा होगा वहाँ पर सोजन भी होगी, रेडनेस भी होगी, पेन भी होगा। तो VE जो है वहाँ से सर्कुलेट ब्लड को कर देती है। तो यहाँ पर इसलिए इन मेडिसिन का हमने जो है प्रयोग किया है और इस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हुए हम रोगी को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। खाने पीने में उसका विशेष ध्यान रखें। जो कार्बोहाइड्रेट से बने हुए पदार्थ हैं वो ज़्यादा ना दे करके प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम वगैरह जो है उनको ज़्यादा पौष्टिक तत्व उनको प्रयोग करवाएं, बोलें, उनको सलाह दें और उचित समय पर खाए पिएं, उठे बैठे सोएं। तो इस बीमारी से बहुत जल्दी जो है निजात पाया जा सकता है। दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा जो ये चैप्टर है डिजीज है PCOS पूर्ण होता है। और साथियों, अब आज कल की वीडियो में जो है बातचीत हो चुकी है बुक के ऊपर लिखने की। तो जिन साथियों ने जो है बुक अगर चाहिए हैं और जिन्होंने सहमति दे दी है तो वो सब जो है अकाउंट में जो है कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा दें, 500 रुपये। और फिर उन सभी साथियों के जो हम एक डायरी बनाएंगे, वो डायरी में सब के नंबर नोट होंगे, अपना पूरा एड्रेस जो है और शॉर्ट स्क्रीन जो अमाउंट डिपॉजिट की स्लिप है उसका आपने डालना है व्हाट्सएप पर। फिर हम उन सब को जो है डायरी में नोट करेंगे। बार बार जो है अपना एड्रेस मत डालना, एक बार ही डालना, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। वहाँ पर एक एक कैंडिडेट का 2-2 बार नाम आ जाएगा वहाँ पर। तो ऐसा नहीं करना है, आपने एक बार ही करना है। मैं एक बार ही जो है उन सभी चैट्स को देखूँगा और सब के नंबर जो है उसके अंदर नोट करूँगा स्वयं। और फिर उनको जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सबको डायरी नंबर दिया जाएगा कि आपका नंबर ये है, आपका ये नंबर है। जब भी आपने कोई डिस्कशन करना है या कोई बात वार्तालाप करनी है तो आप अपना नंबर बताएंगे कि मेरा डायरी नंबर ये है।
तो उसे हमें आसानी होगी। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।